दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए आज हम बात करेंगे कि 2026 में माघ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की खष्टीला एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे और जानते हैं कि इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण कब किया जाएगा और पारण किस वस्तु से किया जाएगा, इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त कब प्राप्त हो रहा है और इस दिन क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए, किस वस्तु का दान करना चाहिए और भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को वर्ष में एक बार पड़ने वाले इस खष्टीला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा सदा इसी प्रकार बनी रहे, आपके घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती रहे। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, सच्चे नियम से खष्टीला एकादशी का व्रत धारण करते हैं और जो यह व्रत बड़े शुद्ध मन से और सात्विक विचार से करते हैं, यह एकादशी आरोग्यदायिनी होती है, उनके लिए बहुत से पुण्य फल लेकर आती है और उनके संपूर्ण जो भी मनोकामनाएं होती हैं उन्हें पूर्ण कर देती है। इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंततो गत्वा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उन्हें आनंदमय जीवन जीने का और उनके गृहस्थ आश्रम में संपूर्ण रूप से जो भी उनकी आवश्यकता होती है उस सब भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती है। उनके जीवन में जो दुर्भाग्यता होती है वह नाश हो जाती है। उनके घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि आ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इस खष्टीला एकादशी के व्रत में 6 प्रकार के तिल का प्रयोग बताया गया है। इस दिन तिल के उपटन, तिल का स्नान, तिल का हवन, तिलोकपान, तिलों का आहार तथा तिल का दान करना चाहिए। ये 6 प्रकार के कर्म होते हैं, यानी 6 प्रकार के कर्म करने का विधान बताया गया है। इस दिन खास करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का जो कि गंध, पुष्प, धूप आदि से पूजन करना चाहिए और साथ ही पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से भगवान को विधिवत पूजा करनी चाहिए। और इसका जो भी द्वादशी तिथि के दिन दान भी करना चाहिए, इससे अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन खास करके भगवान को जो कि गुड़ और तिल से बनी वस्तुओं को जरूर चढ़ाना चाहिए और उसे बाद में भगवान को चढ़ाने के पश्चात प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए और लोगों में भी वितरित करना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 31 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को दोपहर 3:19 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को शाम 5:60 पर, यानी कि 6 बजे, 1 मिनट कम रहेगा। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार यदि देखा जाए तो 14 जनवरी को एकादशी का व्रत है और व्रत पारण के लिए बताया गया है कि व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 जनवरी को शाम को 5:50 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 15 जनवरी को गुरुवार को रात्रि 8:17 पर। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति है तो 14 जनवरी को रात्रि में 1 बजे से पहले ही हरिवासर की समाप्ति हो जाएगी। तो व्रत का पारण 15 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर 9:20 तक कर लिया जाएगा। खष्टीला एकादशी का व्रत का पारण गो दूध यानी गाय के दूध से करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो सके तो आपके पास जो भी उस समय उपलब्ध हो, जैसे फल, जल, तुलसी दल इत्यादि से भी आप पारण कर सकते हैं। 14 जनवरी को जो ब्रह्म मुहूर्त का समय प्राप्त हो रहा है वह है 5:24 से लेकर 6:19 तक। इस दिन सूर्योदय होगा 6:19 पर और सूर्यास्त शाम को होगा 5:28 पर। प्रातःकाल पूजा का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह 7:15 से सुबह 8:23 तक के लिए होगा और शाम को पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा वह 4:26 से शाम को 5:45 तक होगा। इसके बाद फिर शाम को 7:26 से और रात्रि 9:10 तक यह शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। 14 जनवरी को राहु काल भी लग रहा है जो कि दोपहर में 12:07 से 1:27 तक रहेगा और 15 जनवरी को दोपहर में भी राहु काल है जो कि 1:28 से दोपहर 2:48 तक रहने वाला है। जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि राहु काल अशुभ समय होता है, इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। इस बार ऐसा हो रहा है कि संक्रांति और खष्टीला एकादशी का व्रत एक ही दिन यानी कि 14 जनवरी 2026 को पड़ रहा है और इस बार दोनों एक ही दिन है। तो सभी के मन में यह भी प्रश्न उठ रहा है कि एकादशी के दिन मकर संक्रांति हो तो ऐसे में क्या किया जाएगा। चावल वर्जित होता है, जो दान नहीं कर सकते, न ग्रहण कर सकते हैं।
तो संक्रांति और एकादशी एक साथ कैसे मनाएंगे? देखिए, वहीं पे बहुत लोगों की मान्यता है, बहुत लोगों का मानना है कि संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान विशेष महत्व कर होता है। तो आप जानेंगे कि इस दिन क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। जिस प्रकार से एकादशी व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है, उसी प्रकार से एकादशी व्रत के नियम का पालन भी बहुत विशेष होता है। एकादशी व्रत करने से ज़्यादा इसका पालन बहुत ज़रूरी होता है। एकादशी तिथि के दिन जो भी अन्न का प्रयोग वर्जित माना गया है, उस अन्न को 10वीं तिथि के दिन से सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए और रात्रि में जो कि ब्रह्मचर्य का संपूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और उस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत का स्मरण करते हुए 10वीं की रात्रि को सोना चाहिए और एकादशी को सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर उसके बाद संकल्प लेना चाहिए अपने व्रत का। एकादशी के दिन भगवान का पूजन, अर्चन, भजन, कथा श्रवण, भगवान के सहस्त्र नामों का पाठ और उनकी चालीसा का पाठ इत्यादि सुनना चाहिए। यदि आप पढ़ सकते हैं तो स्वयं भी पढ़ सकते हैं। एकादशी की रात्रि में जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। हरि नाम का सुमिरन करिए और अगले दिन से जाकर फिर द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनिए और उसके बाद भगवान का पूजन आरती कर लेने के बाद फिर ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात ही आप पारण कर सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी कारणवश आपके पास ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त दान और दक्षिणा देकर फिर समय के अनुसार पारण कर लेना चाहिए। तभी जाकर एकादशी के सभी पुण्य फल आपको प्राप्त होते हैं। अब बात करेंगे खरतीला एकादशी के दिन, जो कि तिल के 6 प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं इसमें। यानी कि इस दिन तिल के स्नान, तिल के उपटन, तिल का हवन, तिलोकपान, तिलों का आहार तथा तिल दान 6 प्रकार के जो कार्य बताए गए हैं उसे कैसे करना है, तो इसका भी हम आपको बता दे रहे हैं कि यदि यह कार्य हम खरतीला एकादशी, इसीलिए तो इसे खरतीला एकादशी कहा जाता है क्योंकि हम इस दिन तिल को 6 प्रकार से दान करते हैं या 6 प्रकार से उपयोग करते हैं। वहीं पर अगर बात करें मकर संक्रांति की, तो इस दिन भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं। सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह मकर का समय होता है। तो वहीं पर प्रत्येक मास की संक्रांति होती है, लेकिन मकर संक्रांति का अपना एक विशेष महत्व बताया गया है। भगवान सूर्यदेव से जुड़ी हुई, जो कि भगवान सूर्य नारायण को विशेष करके गुड़ और तिल का दान और तिल अर्पण करना चाहिए। इससे भी विशेष फल प्राप्त होता है। वहीं पे मकर संक्रांति पर भी खिचड़ी के दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। लोग खिचड़ी का दान करते हैं, खिचड़ी का भोजन करते हैं, खिचड़ी का प्रयोग इस दिन किया जाता है। अब बात करेंगे कि वहीं पे एकादशी व्रत में जो कि चावल अन्न का प्रयोग पूर्णतः वर्जित माना गया है, तो क्या किया जाए? तो इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति और एकादशी है। तो संक्रांति का समय जो कि 14 जनवरी बुधवार के दिन दोपहर 3:13 पे पूर्ण काल का समय दोपहर 3:13 से और शाम 5:35 तक होगा और महापूर्ण काल का जो समय होगा वह दोपहर 3:13 से शाम को 4:58 तक होगा। तो वहीं पर वाराणसी पंचांग की यदि बात की जाए तो वाराणसी पंचांग के अनुसार संक्रांति का समय रात्रि 9:39 से तो 10 घंटा जो ये हो रहा है ना, यह पूर्ण काल का समय शुरू हो जा रहा है। तो दोपहर को 12:05 से दोपहर 14 जनवरी को पूर्ण काल शुरू होगा और यह अगले दिन जाकर यानी 15 जनवरी को सुबह 9 बजे तक पूर्ण काल का समय रहेगा। तो ऐसे में यदि बात करेंगे बनारसी पंचांग के अनुसार, यदि आप इस नियम को मानते हैं तो अगले दिन यानी 15 जनवरी को दोपहर 1:39 तक पूर्ण काल का समय बताया गया है। तो आप इस समय के बीच में मकर संक्रांति से जुड़ी हुई जो भी दान पुण्य के कार्य हैं आप उनको कर सकते हैं। इसीलिए दुविधा यह बनी हुई है कि 14 जनवरी को या 15 जनवरी को संक्रांति कब मनाई जाएगी। तो इन पंचांगों के अनुसार यदि बात किया जाए तो सर्वोपरि या सबसे उचित यही है कि आप 15 तारीख को संक्रांति मनाइए। करने से आपके दोनों व्रत पूर्ण हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एकादशी के व्रत करने वाले जो लोग हैं उनका तिल का प्रयोग भी बताया गया, वह तिल का दान भी हो जाएगा और अगले दिन संक्रांति के दिन जो खिचड़ी से संबंधित जो दान पुण्य के कार्य है या फिर संक्रांति से संबंधित जो भी आपको जो चीजें अर्पण करना है, जो दान देना है, जो भोजन करना है, वह आप कर सकते हैं। कथा के अनुसार भी बताया गया है कि भगवान को आप तिल, गुड़, कोहड़ा, नारियल और सीताफल आदि अर्पित कर सकते हैं और फिर उसी चीज को आप अब ब्राह्मणों को दे सकते हैं। ब्राह्मणों को देने एवं उनकी स्तुति भी करनी चाहिए इस समय।
दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी होगी, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन भी दूर होता है। क्योंकि 14 तारीख को एकादशी है और 15 तारीख को संक्रांति मनाई जाएगी। क्योंकि 14 तारीख को संक्रांति दोपहर के बाद लग रही है, 3-3:30 बजे के बाद, इसलिए वह संक्रांति अगले दिन यानी 15 तारीख को सुबह में भी आपको प्राप्त हो जाएगा वही शुभ मुहूर्त। तो आप 15 तारीख को ही खिचड़ी मनाइए। बाकी आपके यहाँ जैसे विद्वान बताते हैं आप वैसा कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।